नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम इस वीडियो में हिंदी क्षितिज क्लास 9 चैप्टर 5 के शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न तथा पाठ के लेखक की जीवनी पढ़ेंगे। शब्दार्थ: कनपटी, कान और आंख के बीच का स्थान। उभरना, प्रकट होना, निकलना। बंद, फीता, बेतरतीब, अव्यवस्थित। पोशाक, कपड़े। साहित्यिक, साहित्य शास्त्र के विद्वान। पुरखे, पूर्वज। लज्जा, शर्म। विचित्र, अनोखी। उपहास, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली हंसी। आग्रह, पुण्य निवेदन करना। ट्रेजेडी, दुखद घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। क्लेश, दुख। व्यंग्य, कटाक्ष, ताना। आनुपातिक, जो अनुपात की दृष्टि से ठीक या उचित हो। विडंबना, अपेक्षित और घटित के बीच होने वाली असंगति। पैनी, तेज, तीखी। ठाठ, वैभव, शोभा, सजावट, शान। हौसला, साहस, धैर्य। पस्त होना, जो हार गया हो। तगादा, किसी कार्य के लिए बार बार कहना, तकाजा। पन्हैया, देशी जूतियां। बिसरना, भूल जाना। नेम, नियम। धर्म, कर्तव्य। घृणित, निंदित, तिरस्कृत। बरकाकर, बचाकर। प्रश्न 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? उत्तर: प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं। प्रेमचंद सादगीयुक्त जीवन जीते थे। वे प्रदर्शनवाद से दूर रहते थे। प्रेमचंद एक उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। प्रेमचंद एक सर्वोत्तम साहित्यकार के साथ एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे। वे हर मुश्किल परिस्थिति का बेधड़क सामना करते थे। उनका व्यक्तित्व संघर्षशील था। प्रश्न 2। सही कथन के सामने का निशान लगाए। क, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ख, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ग, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घ, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। उत्तर: ख, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। प्रश्न 3। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। क, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। उत्तर: यहाँ जूतों का आशय अमीरी से है और टोपी प्रतिष्ठा, मर्यादा और गौरव का प्रतीक है। इज्जत का महत्व धन, संपत्ति से ऊंचा होता है, परंतु आज समाज में संपत्ति को इज्जत से ऊपर रखा जाता है और इसी कारण समृद्ध लोगों को हमेशा से ही धनवानों के आगे झुकना पड़ा है। ख, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर: प्रेमचंद ने अपनी वास्तविकता को कभी पर्दे में नहीं रखा, अर्थात कभी ढकने का प्रयास नहीं करा। वे जैसे असल जिंदगी में थे, लोगों से मिलते वक्त भी वैसे ही थे। वे भीतर बाहर एक सामान थे। एक ओर प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूतों के बारे क्या सोचेंगे और दूसरी ओर कुछ लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह की चीजें करते हैं। ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की अंगुली से इशारा करते हो। उत्तर: प्रेमचंद सामाजिक कुरीतियों व बुराइयों से दूर रहे हैं और उन्होंने हमेशा से ही इन्हें द्वेष के रूप में देखा है। वे गलत चीजों को हाथ से नहीं अपितु पैर की उंगलियों से संबोधित करना उचित समझते थे। प्रश्न 4। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वो विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? उत्तर: अक्सर लोग दैनिक जीवन में साधारण व पुराने कपड़े पहनते हैं और खास मौके पर नए और अच्छे कपड़ों का प्रयोग करते हैं। लेखक ने पहले सोचा कि प्रेमचंद ने विशेष अवसर पर साधारण कपड़े पहने हैं, तो रोज जिंदगी में कितने साधारण कपड़े पहनते होंगे। परंतु बाद में लेखक ने अपने विचार बदल लिए क्योंकि उन्हें लगा कि प्रेमचंद का जीवन सादगी से भरा है और वो दिखावे की दुनिया से दूर है। प्रश्न 5। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर: लेखक ने अपनी बात को व्यंग्य के माध्यम से कही है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग्य को और भी आकर्षित बनाते हैं। लेखक ने सामाजिक बुराइयों व समाज के दोषों को बड़ी सरलता से व्यक्त किया है। प्रश्न 6। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर: टीला रास्ते की रुकावट या ऐसा अपराध है जिसे पार करना मुश्किल है। पाठ में टीला शब्द का प्रयोग सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, भेदभाव, अन्याय,
गलत आचरण और अनीति को दर्शाता है क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में अड़चन पैदा करती है। प्रश्न 7, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर, आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज्यादा जागरूक है। लोग आपका सम्मान आपकी वेशभूषा करते हैं, अर्थात व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर निर्भर करती है। आजकल सादगी से जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाता है। प्रश्न 8, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, व्यंग्य, मुस्कान, मजाक उड़ाना। रोहन ने सीमा को व्यंग्य भरी मुस्कान से देखा। अंगुली का इशारा, कुछ बताने की कोशिश। राम ने श्याम को अंगुली का इशारा किया। अटक जाना, स्थिर हो जाना। वृंदावन को देख श्यामा की नजर अटक गई। बाजू से निकलना, कठिनाइयों से दूर भागना। वीर मुश्किल वक्त में डटकर सामना करने के बजाय बाजू से निकल गया। प्रश्न 9, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। उत्तर, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने निम्नलिखित विशेषणों का उपयोग किया है। महान कलाकार, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे, युग, प्रवर्तक। पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न, प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में लेखक का दृष्टिकोण क्या है? उत्तर, लेखक का दृष्टिकोण प्रेमचंद के व्यक्तित्व के प्रति बहुत सम्मानजनक है। वे प्रेमचंद की सादगी और असलियत को सराहते हैं और उनकी सहज मुस्कान को समाज के दिखावे से दूर होने के रूप में समझते हैं। प्रश्न, कहानी में समाज की किस समस्या को उजागर किया गया है? उत्तर, कहानी में समाज में फैल रहे दिखावे, अवसरवादिता और सतही जीवन जीने की प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। प्रश्न, परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश की है? उत्तर, परसाई जी इस कहानी के माध्यम से यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि असली महानता दिखावे में नहीं बल्कि सच्चाई और सादगी में है। प्रश्न, लेखक को प्रेमचंद की कौन सी बात सबसे अधिक आकर्षित करती है? उत्तर, लेखक को प्रेमचंद की सादगी, ईमानदारी और समाज में व्याप्त पाखंड पर व्यंग्य करने की शैली सबसे अधिक आकर्षित करती है। प्रश्न, लेखक ने प्रेमचंद के फटे हुए जूते को देखकर क्या सोचा? उत्तर, लेखक ने सोचा कि प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार को अच्छे जूते भी नसीब नहीं हुए, ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। प्रश्न, इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के किस गुण को उजागर किया है? उत्तर, इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया है। प्रश्न, लेखक ने प्रेमचंद की मुस्कान को कैसा बताया है? उत्तर, लेखक ने प्रेमचंद की मुस्कान को बेपरवाह और आत्मविश्वास से भरी हुई बताया है। प्रश्न, कहानी का क्या संदेश है? उत्तर, इस कहानी का संदेश ये है कि दिखावे और झूठी छवि बनाने की बजाय हमें सच्चाई, सादगी और आत्मसम्मान से जीने की जरूरत है। प्रेमचंद जैसे महान व्यक्ति ने ये सिद्ध किया कि असल महानता बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि आंतरिक सच्चाई और कड़ी मेहनत में है। हमें अपनी असल स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और समाज के बनावटी दृष्टिकोण से बचना चाहिए। प्रश्न, क्या प्रेमचंद के फटे जूते और उनकी मुस्कान में कोई सांकेतिक अर्थ है? उत्तर, हाँ, प्रेमचंद के फटे जूते और उनकी मुस्कान का सांकेतिक अर्थ यह है कि वे भले ही गरीबी और संघर्षों का सामना कर रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान ये दर्शाती है कि वे किसी भी स्थिति में अपनी मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखते थे। ये समाज के लिए एक पाठ है कि हम अपनी कठिनाइयों से न भागें बल्कि उनका सामना करें। जीवन परिचय। जन्म 22 अगस्त 1924, जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। शिक्षा, नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA। व्यवसाय, लेखक, व्यंग्यकार। परसाई जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक समस्याओं, भ्रष्टाचार और विसंगतियों को उजागर किया। उन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। मृत्यु 10 अगस्त 1995। प्रमुख रचनाएं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास, ठिठुरता गणतंत्र, व्यंग्य संग्रह, तिरछी रेखाएं, संस्मरण। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।